स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। कैसे हैं आप सभी के सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे, और अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए PIB का वीकली सेशन लेकर आता रहता हूं। नवंबर महीने का फर्स्ट वीक का हमारा वीकली एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड वीक का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत ही अपना ये शानदार ये सेशन रहता है, तो आई होप आप सभी के सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगर अपने सेशन को देखा जाए तो इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पर कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल प्रशांत तिवारी PDF नाम के टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये जो बैच 9 है इसकी क्लासेस 30 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। बहुत ही शानदार आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। आप इसके अंदर में दोस्तों GS जो फाउंडेशन कोर्स है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, उसका पूरा एक्सेस रहेगा। अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है, तो आपको GS मिलेगा प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए, आपको मेंटोर मिलेंगे पूरी की पूरी तैयारी के लिए, आपको दोस्तों साथ में CSAT की क्लासेस भी मिलेंगी। इवन प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स की रिवीजन पूरा मॉड्यूल डिसाइडेड है कि रिवीजन कैसे आपकी करानी है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मेंस की रिवीजन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मेंस आंसर राइटिंग अवेलेबल है, करंट अफेयर प्रोग्राम के तहत में करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी, प्लस में उसके PDF भी मिलेगी। सब कुछ है आपके लिए, हैंड रिटन नोट्स हैं, नोट्स बनाने की भी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन आपको ये याद रखना है कोड क्या यूज करना है, PRT लाइव कोड ही यूज करना है आपको हर जगह, जब भी आप स्टडी IQ से कुछ भी यहां पर एक्सेस लेते हैं तो ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। दोस्तों पिछले 15 दिन से न्यूज़ में बना हुआ है। तो अभी जो G20 का समिट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? बाली में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। और वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे, और वहाँ पर क्या हुआ, हमारी जो प्रेसिडेंसी है वो हमें अब मिल चुकी है। यानी कि 2023 का जो समिट होगा G20 का, वो भारत क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, भारत में होगा। पहली बात तो ये। दूसरी चीज दोस्तों, G20 है क्या? G20 क्या है? ग्रुप 20 जिसको हम बोलते हैं। 19 कंट्रीज प्लस में एक यूरोपियन यूनियन की क्या है, ग्रुपिंग है। प्लीज याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। और इसके बाद भारत के बाद में किसके पास में प्रेसिडेंसी आएगी? ब्राजील के पास में आएगी। ठीक है, ब्राजील के पास में आएगी। तो भारत ने इसका जो नया लोगो है, थीम है, ये सारी चीज़ें क्या करी हैं, डेडिकेट कर दी हैं। तो अभी देखा जाएगा, सारी चीज़ें देखेंगे। तो भारत की प्रेसिडेंसी कब से शुरू हो रही है? 1 दिसंबर 2022 से शुरू होगी। कब तक? 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। ठीक है, और इसके अंदर में 200 से ज़्यादा मीटिंग भारत के अंदर में होंगी, अलग अलग समिट, अलग अलग मीटिंग रहेंगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है भारत के लिए वर्ल्ड लेवल पर, क्योंकि देखिए वर्ल्ड की 85% GDP इन्हीं G20 ग्रुप से क्या करती है, बिलोंग करती है। सोचिए कि कितने इंपॉर्टेंट ये कंट्रीज हैं कि वर्ल्ड की 85% GDP यहीं से बिलोंग करती है। वहां पर इंडिया एज ए ब्रांड वर्ल्ड के अंदर में भारत अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है, अपने आप को आगे अग्रसर कर सकता है। प्लस में इंडियन जो फिलॉसफीज हैं उनको आगे रख सकता है। प्लस में इंडिया कैसे वर्ल्ड को लीड कर सकता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं इस समय वर्ल्ड के अंदर में एक तरीके से डिस्टर्बेंस बनी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में रशिया एक अलग फैक्शन है, US लेड यूरोप एक अलग फैक्शन है, और चाइना अपने आप में एक अलग फैक्शन है। तो वहां पर इन सभी को एक साथ यूनाइट करना, क्योंकि इस समय वर्ल्ड के सामने आपको पता है फूड सिक्योरिटी का बहुत इशू है, एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है। वहां पर इन सभी को एक साथ यूनाइट करना यह भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में देखा जाए G20 लीडर समिट के बारे में देखा जाए तो ये कहा जाता है हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट जो मिलेंगे वो 9 एंड 10 सितंबर 2023 नई दिल्ली में मिलने का इसका कहा जा रहा है। यहां पर समिट होगा इसका, बहुत सारे होंगे कंट्रीज, याद रखिएगा प्लीज।
क्योंकि इतनी बार G20 का जिक्र हो चुका है, तो आप इसको मत सोचिए कि आपको कंट्रीज के नाम याद नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट G20 कंट्रीज के नाम आपको पता होने चाहिए, ये सारे यहां पर लिख दिए गए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया G20 अकाउंट्स 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रायोका, प्लीज याद रखिएगा, 3 कंट्री के जो हम बना रहे हैं उसको हम ट्रायोका बोलते हैं। ट्रायोका का मतलब क्या होता है? करंट प्रेसिडेंट कौन है, प्रीवियस प्रेसिडेंट कौन है, और इनकमिंग यानी कि अपकमिंग प्रेसिडेंसी किसके पास में रहेगी। तो अगर अभी देखें, अभी के टाइम पे, तो अगर जाएं तो इंडोनेशिया से पहले इटली था, और इटली के बाद में कौन बना? इंडोनेशिया, इंडिया, फिर उसके बाद में कौन बनेगा? इंडिया बनेगा। मैं समझा देता हूं, इटली, फिर इंडोनेशिया, फिर इंडिया, यानी कि ट्रिपल आई, है ना। अब इंडिया के बाद कौन बनेगा? ब्राजील। कौन बनेगा? ब्राजील। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा चीजें। ठीक है, तो क्या है? इंडोनेशिया, इटली एंड इंडिया। ठीक है, और हमारी प्रेसिडेंसी के समय पर कौन सा ट्रायोका बनेगा? कौन? इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील। ठीक है, प्रेजेंट, प्रीवियस और इनकमिंग। प्लीज ये चीजें याद रखिएगा। अब भारत ने जो इमेज आप देख रहे हैं, ये थीम है, ये लोगो है, तो अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीजें हैं। तो हमारा जो लोगो है, G20 जो लोगो है, वो इंस्पायर्ड किससे है? आप देखिए, इसकी अगर इमेज देखें तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके अंदर में जो ग्रीन कलर है, व्हाइट कलर और सैफ्रॉन, उनसे क्या है? इंस्पायर्ड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ में दोस्तों इसके अंदर में क्या है? लोटस। इसके ऊपर में ऑपोजिशन बड़ा हो हंगामे मचा रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए हमारा नेशनल फ्लावर है। और नेशनल फ्लावर लोटस क्या करता है? हम कई बार कहते हैं ना, कीचड़ में खिलता है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि वर्ल्ड के अंदर में चाहे जितनी भी खराब सरकमस्टांसेस हैं, कितना ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, लेकिन वहां पर दोस्तों चैलेंजेस के अंदर में ग्रोथ होगी, ये सिंबलाइज कर रहा है। साथ में अगर देखा जाए, अर्थ क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि भारत की जो अप्रोच है प्रो प्लैनेट अप्रोच है, जिसको हम लाइफ मूवमेंट याद करो। ठीक है, और साथ में जो नीचे भारत लिखा है वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखा है? देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है। फिर बाद में वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी अपना क्या है? परिवार है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। प्लीज याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम ये कहता है। ये कहां से लिया हमने? महाउपनिषद से लिया हुआ, संस्कृत एंशिएंट उपनिषद है, वहां से हमने थीम को लिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपके साथ में यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चले, वन वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ है, वन फैमिली है, वन फ्यूचर है। और वन फ्यूचर का मतलब क्या? एनवायरमेंट, कि अगर सारी पृथ्वी एक है, हम सभी एक हैं, तो हमारे एक्शंस भी क्या होने चाहिए? कलेक्टिव होने चाहिए, जो कई बार मैं आपको बताता हूं, तभी हमारा फ्यूचर एक और सेफ रहेगा। चले नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कौन है? आपके डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी। आपको पता होगा इनके पिताजी 1975 से 7 साल के लिए क्या रहे? जज रहे। और सबसे ज्यादा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सबसे लंबा टेन्योर इनके पिताजी के पास में रहा। तो ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। प्लीज याद रखिएगा, सबसे पहली बात, 2 साल के लिए इनका टेन्योर रहने वाला है। दूसरी चीज, तीसरी चीज एक और याद रखिएगा, CGI के लिए हमारे देश के अंदर में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, अगर किसी को जज नियुक्त होना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो कोई भी मिनिमम एज डिसाइडेड नहीं है। प्लीज याद रखिएगा, कुछ चीजें हैं। एक कन्वेंशन और है हमारे यहां पर कि जो जाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो 49th कौन थे? UU ललित जी। तो जो जाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो रेकमेंड करके जाते हैं। क्या करके जाते हैं? रेकमेंड करके जाते हैं। तो हमने एक कन्वेंशन बना रखी है। कन्वेंशन क्या है कि जो उनके बाद में सीनियर मोस्ट जज होंगे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो प्लीज ये कुछ फैक्ट है, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। जस्टिस DY चंद्रचूड़ टुक ओवर द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किससे आए हैं? UU ललित जी, उदय उमेश ललित जी। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, ये कुछ आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लिए जाते हैं। इन्होंने, चंद्रचूड़ जी ने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स में इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है, और जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़े हुए हैं, और हाई कोर्ट जो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके जज नियुक्त हुए 2000 के अंदर में। उसके बाद में क्या नाम है, सॉलिसिटर के रूप में काम किया। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने कहाँ के? इलाहाबाद हाई कोर्ट के, प्रयागराज के अंदर में। ठीक है, फिर उसके बाद में वहां पर वो क्या अपेक्स कोर्ट के अंदर में आ गए 2016 के अंदर में। ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखें, भोपाल रेलवे स्टेशन को
अवार्ड मिला है किस चीज का, ईट राइट स्टेशन का। तो प्लीज याद रखिएगा, ईट राइट मूवमेंट FSAI के द्वारा चलाया गया एक मूवमेंट है, और इसी के तहत में दोस्तों जो रेलवे स्टेशन है उसको, ये वाला जो है भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग दी गई है, यानी कि 4 स्टार अवार्ड दिया गया है। इसलिए क्योंकि ये हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पैसेंजर्स को। यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस रेटिंग का, इस रेटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि मोटिवेट करना कि रेलवे स्टेशन पर कैसे हाई क्वालिटी हाइजेनिक न्यूट्रिशन वाला फूड क्या किया जाए, सर्व किया जाए। प्लीज याद रखिएगा, ये इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया, जो मैंने शुरू में ही आपको बताया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। प्लीज याद रखिएगा, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो फूड स्टैंडर्ड इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो यही क्या करते हैं, रेटिंग प्रोवाइड कराते हैं। ईट राइट स्टेशन सिग्निफाई करता है कि जो रेलवे स्टेशन है उन्होंने बेंचमार्क को क्या किया है, अचीव किया है, सेफ बेंचमार्क को अचीव किया है। जो फूड है पैसेंजर को जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो सेफ फूड प्रोवाइड करा रहे हैं। प्लीज इन चीजों को नोट करते रहिए, क्योंकि आपको पता है खान पीन से बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं, और इसको रोकने के लिए FSSAI ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ईट राइट मूवमेंट ये क्या है, शुरू किया हुआ है। और उसी के तहत में दोस्तों ईट राइट स्टेशंस को क्या मिला जा रहा है, रेटिंग मिल रही है। तो कौन से और भी हैं, जैसे आनंद विहार है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, वडोदरा रेलवे स्टेशन है, इनको भी ये इस रेटिंग हमें मिली हुई है। ठीक है, कहां से, 1 से 5 रेटिंग मिलती है। जो 4 रेटिंग किसी को मिल जाए तो फुल कंप्लायंस की बात करता है। ठीक है, ईट राइट मूवमेंट प्लीज याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्या है, FSSAI का ही शुरू किया एफर्ट है, जिसके अंदर में जो हमारे फूड, जो हमारा जो बिहेवियर है, खाने का बिहेवियर है, कौन सी क्वालिटी का फूड है, क्या जंक फूड है, इन सब चीजों को, यानी कि बिहेवियरल चेंज लाने की बात हमारे जो इंडियंस के अंदर में बिहेवियर चेंज, सही भोजन बेहतर जीवन, इस चीज की जब हम बात करते हैं तो ये ईट राइट मूवमेंट, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, इसको शुरू किया FSSAI ने। क्योंकि आप सभी को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हमारे खान पीन से हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम जो ओबेसिटी हो गई या फिर हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होगी, शुगर जैसी बीमारियां, ये हिंदू न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था। लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा क्या करता है, इंपैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है गरुड़। तो बस याद रखिएगा, गरुड़ा ये एक एक्सरसाइज है किसके बीच में, इंडियन एयरफोर्स के बीच में, एंड साथ में आपके किसके बीच में, फ्रेंच, यानी कि फ्रांस की एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स। प्लीज याद रखें, तो फ्रांस की एयरफोर्स ही नहीं है, फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स भी है, तो उसकी फुल फॉर्म लिखी जाती है, आपको आ जाए तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाएगा। फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स, वो प्लस में इंडियन एयरफोर्स, उन्होंने एक साथ इसके अंदर में क्या लिया है, भाग लिया है। ठीक है, क्लियर है। तो कुछ एक्सरसाइजेस के नाम याद रख लीजिएगा। युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, इंडिया एंड USA के बीच में। ठीक है, आपका वोस्टोक एक्सरसाइज क्या है, एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जहां कहां पर हुई है, जिसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, रशिया करता है। पिच ब्लैक को अगर याद रखेंगे तो पिच ब्लैक क्या है, ठीक है, आप सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया इसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ये भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। तो प्लीज ये कुछ चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए लोकल लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलों को ले जाना। आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए हैं, जिनको हमें 2030 तक क्या करना है, अचीव करना है। लेकिन ये एक टेंडेंसी है, ये सोचा गया कि क्यों ना जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, क्यों हम उनको सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल तक सीमित रखें। अगर हम उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकल लेवल पर, लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लेवल पर, अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज के लेवल पर सॉरी, अगर ले जाते हैं तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली हेल्प करेगा हमें हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को अचीव करने में। तो प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें और कुछ अगर आप नहीं पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़ना है। तो यूनाइटेड नेशन ने इसको 2016 1 जनवरी से शुरू हुआ, और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने क्या किया है, थीमेटिक अप्रोच की है, जहां पर लोकल एक्शन फॉर ग्लोबल प्लान की बात की गई, यानी कि लोकल लेवल पर, पंचायती राज लेवल पर, लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर हम क्या करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे, जो अल्टीमेटली हमारा जो एम्बिशियस प्लान है उसको क्या करेगा, अचीव करेगा। ठीक है, तो वैसे कितने गोल हैं, 17 गोल हैं,
लेकिन पंचायती राज जो मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या किया, इनको क्लब कर दिया है, 9 थीम्स के अंदर में डिवाइड कर दिया है और उसके ऊपर में उन्होंने टारगेट लेने की कहा। तो मैं आपसे कहूंगा पर्सनल लेवल पर मेरा सजेशन है एक बार इनके थ्रू हो जाइए, क्योंकि एक बार यूपीएससी में, एक बार यूपीपीएससी में, एक बार बिहार पीसीएस के अंदर में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे 17 हैं तो याद रखिए पहला क्या है, नो पॉवर्टी। अब याद करने का तरीका हर किसी का अपना अपना होता है। अगर मान के चले गरीबी नहीं होगी तो उसके कारण में हंगर नहीं होगा, यानी कि नो पॉवर्टी नो हंगर, यानी कि जीरो हंगर। अब अगर हंगर नहीं होगा, भूख भूख मतलब सही सफिशिएंट मिल रहा है, तो उनकी गुड हेल्थ एंड वेलबींग होगी। अब अगर अच्छे स्वास्थ्य होगा तो अच्छी पढ़ाई करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन। अब अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे, डेवलप माइंडसेट होगा, तो जेंडर इनइक्वालिटी क्या होगी, कम होगी। महिलाओं के प्रति, पुरुषों के प्रति जो ये भेदभाव वाली भावना है ये क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, मतलब अपना अपना तरीका हो सकता है किसी का भी याद करने का, लेकिन मैंने 17 को इस तरीके से इंटरलिंक करके बनाया था, तो 5 तो डायरेक्ट ऐसे ही याद हो गए। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद में आ जाइए आप, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री, इनोवेशन। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड रिड्यूस इनइक्वालिटीज, फिर उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज। ये सारी की सारी चीजें प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि आप इनको जरूर पढ़ लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका आयुष फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो आयुष मंत्रालय आप सभी जानते हैं नया मंत्रालय है, काफी सारे इनिशिएटिव ले रहा है। तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में कई सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, जहां पर वो आयुष के बारे में बताएंगे कि कैसे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे क्रिएट योर ओन, जिसके तहत में आयुष मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि जो हमारे यहाँ के लोकल जो मतलब आयुर्वेद से निकले हुए जो यहाँ की जो नॉलेज है उसके थ्रू आप सोप बनाइए, जेल बनाइए, क्रीम बनाइए, गोली बनाइए, ईटीसी एटसेट्रा। ऐसी अगर देखा जाए हमारे यहाँ पर कौन कौन से स्पीशीज हैं, स्पाइसेस मसाले, इनकी जानकारी करना, स्पीशीज की भी जानकारी करना, कौन कौन से, कौन किस किस प्रकार के पौधे हैं यहाँ पर, किस प्रकार का फ्लोरा है यहाँ पर, जिससे हमें ये पता चले कि प्रकृति के अंदर में कितना बड़ा खजाना छुपा हुआ है। अब ऐसा ही खजाना हमारे जो पुराने लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनके पास भी छुपा हुआ है। तो उसके लिए क्या शुरू किया गया, दादी से पूछो, वेयर यू विल बी ब्रीफ्ड अबाउट नो किचन सॉल्यूशंस कैन बी यूज फॉर सम ऑफ योर हेल्थ प्रॉब्लम। घरेलू नुस्खे जिनकी बात करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रकृति परीक्षण, मिजाज परीक्षण, ये सारी चीजें भी शुरू की गई। ये सब कुछ इसके अंदर में शुरू किया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में पढ़ लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है 2014 में स्टैब्लिश हुआ। और ये आपका आयुष का मतलब क्या है, आप देखिए आयुष से ए से आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी सेक्टर्स, इन सभी को क्या करता है, ये कवर करता है। बहुत सारी चीजें शुरू करी गई, योगा वाला कॉन्सेप्ट जो शुरू किया गया। इवन कोविड के अंदर में आयुष मंत्रालय ने बहुत प्रोएक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जहां पर काढ़ा पीना, लाइफस्टाइल क्या होना, कैसे कितने बजे सोना, कितना रेस्ट करना, सारी चीजें इसके अंदर में हुई। अब इसके इनिशिएटिव देख सकते हैं, नेशनल आयुष मिशन हो गया, स्कीम फॉर वॉलंटरी सर्टिफिकेशन ऑफ योगा प्रोफेशनल, ठीक है, क्या नाम है, मेडिसिनल प्लांट प्रोड्यूस, आयुष ग्राम, ये सारी चीजें क्या की गई, शुरू की गई। तो प्लीज याद रखिएगा, यूनानी, आयुर्वेदा, योग, होम्योपैथी, सिद्ध, नेचुरोपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। तो ये इस वीक के अंदर में जो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सही मायने में इंपॉर्टेंट थे। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा शेयर भी करा करिए, आप सभी के सभी कमेंट भी करा करिए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूँ, कई बार मैं ओपन करके देखता भी हूँ। तो आप दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप सीरियस हैं, तो इसका आप एक्सेस ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कोर्स है आपके लिए, जिसके अंदर में आपको बेसिक से बिल्कुल जीरो से एनसीईआरटी को कवर करते हुए, आपके रेफरेंस बुक को कवर करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस का जीएस कराया जाएगा। इसके अंदर में सीसेट की क्लासेस, इसके अंदर में आपका टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ मिलेगा। तो इसको आप ज्वाइन करिए। लेकिन कोड आपको क्या यूज करना है ज्वाइन करते समय पर, PRT लाइव कोड ही यूज करना है। ये चीज इंश्योर करिएगा। आपको कोड क्या यूज करना है, PRT लाइव। इसकी क्लासेस कब से शुरू होंगी, 30 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी।
मॉर्निंग 8 AM सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। अच्छा ठीक है, और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पर दोस्तों इस सेशन की PDF और जितने पुराने सेशन है उन सभी की PDF में रेगुलर शेयर करता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।